नमस्कार दोस्तों, त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव होने में चंद दिनों का समय बचा है। इस बार त्रिपुरा में मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है, क्योंकि इस बार टिप्रा मोथा पार्टी ने आकर बीजेपी की रातों की नींद उड़ाकर रख दी है। क्योंकि जिस तरह से त्रिपुरा में जनसभा में उमड़ी भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, इस बार टिप्रा मोथा पार्टी को जनता जनार्दन भी पसंद करती हुई दिखाई दे रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी भी अपनी पूरी ताकत के साथ राजनीति करती हुई भी नजर आ रही है। लेकिन इस बार साफ है, भारतीय जनता पार्टी का सत्ता की गद्दी से पत्ता कटने वाला है। क्योंकि जनता जनार्दन पिछले 25 सालों से लेफ्ट पार्टी को सत्ता की गद्दी पर विराजमान करा रही है। जबकि 2018 में जनता जनार्दन ने सत्ता का परिवर्तन किया और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की गद्दी पर विराजमान कराया। 2018 से 2023 तक भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल अच्छा नहीं रहा, जिससे जनता जनार्दन भड़क उठे और अब सत्ता की गद्दी से इस पार्टी का पत्ता काटने के लिए सभी जनता जनार्दन एकजुट हो चुकी है। इस बार चुनावी रैलियों में अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी को जीत का गढ़ माना जाता है। इन दोनों नेताओं ने जीत हासिल करने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर त्रिपुरा में लगा रखा है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी भी अपनी पूरी ताकत भारत जोड़ो यात्रा से चलाकर त्रिपुरा में चला रही है। कांग्रेस पार्टी भी लोक लुभावने वादे कर हिमाचल वाला प्लान चलाकर त्रिपुरा में सत्ता की गद्दी हासिल करना चाहती है। लेकिन कांग्रेस नाकामयाब होती हुई साफ साफ नजर आ रही है। सीपीएम पार्टी भी कड़ी मेहनत करती हुई नजर आ रही है। इस पार्टी को कुछ सीटें आने का अनुमान भी लगाया जा रहा है, जबकि ज्यादा भीड़ टिप्रा मोथा पार्टी की ओर दिखाई दे रही है। इसी बीच चुनाव से 6 दिन पहले कई सर्वे एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल्स देश के सामने रख दिए हैं, जिसमें बताया गया है कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन सभी एग्जिट पोल में हर पार्टी को अलग अलग सीटें बताई जा रही है। कुछ एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत फिर से सत्ता की गद्दी पर विराजमान कराया जा रहा है, जबकि कुछ एग्जिट पोल में सीपीएम को सत्ता की गद्दी पर विराजमान कराया जा रहा है। लेकिन कुछ एग्जिट पोल में भी बताया जा रहा है कि इस बार टिप्रा मोथा पार्टी 100% त्रिपुरा में सत्ता की गद्दी पर विराजमान होने जा रही है। लेकिन इसी बीच हमारी टीम ने जब जनता जनार्दन के पास में जाकर उनके मन की बात को जानने की कोशिश की, तो उसके मुताबिक कौन सी पार्टी सत्ता की गद्दी पर विराजमान होने जा रही है और कौन सी पार्टी का पत्ता कटने वाला है, इसको लेकर के हमारी टीम ने सर्वे रिपोर्ट तैयार की। उसको जानने के लिए आप देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर सबसे बड़ा एग्जिट पोल। सबसे पहला जिला हमारे पास आता है खोवाई। यहाँ की कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, सीपीएम को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और 2 सीटें यहाँ पर टिप्रा मोथा को खोवाई जिले के अंतर्गत जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। बाकी बची अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो चुका है। इसी के दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़े तो अगला जिला हमारे पास आता है सिपाही जिला। यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, सीपीएम के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सिपाही जिले के अंदर सुपड़ा साफ हो चुका है। अन्य पार्टी का भी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो चुका है। जबकि टिप्रा मोथा को सिपाही जिले के अंतर्गत 3 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है दक्षिणी त्रिपुरा। यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट और 4 सीटों पर यहाँ पर प्रचंड जीत हासिल करती हुई सीपीएम पार्टी जाने का अनुमान यहाँ पर 4 सीटों पर लगाया जा रहा है। जबकि कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है और टिप्रा मोथा के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है उत्तरी त्रिपुरा। यहाँ पर भी कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 सीट, सीपीएम के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट और 3 सीटें यहाँ पर टिप्रा मोथा के खाते में जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। जबकि यहाँ पर अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। टिप्रा मोथा को इस बार यहाँ पर भी प्रचंड जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। जबकि सीपीएम और टिप्रा मोथा की एक बड़ी टक्कर त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है
है गोमती। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से सीपीएम के खाते में 2 सीटें, बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट। अन्य पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सफाया हो चुका है। टिप्रा मोथा के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है उन्नाकोटी। यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, सीपीएम के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट। अन्य पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, जबकि टिप्रा मोथा के खाता में उन्नाकोटी जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें जाने का अनुमान टिप्रा मोथा की पार्टी में लगाया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है पश्चिमी त्रिपुरा। यहाँ की कुल 14 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, टिप्रा मोथा के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि सीपीएम यहाँ पर प्रचंड जीत हासिल करती हुई पश्चिम त्रिपुरा में 5 सीटें लेने का अनुमान त्रिपुरा में सीपीएम पार्टी का लगाया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है दलाई। दलाई जिले की 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, सीपीएम के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि 2 सीटें यहाँ पर टिप्रा मोथा के खाते में जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा इस रिपोर्ट को देखकर कि किस पार्टी की इस बार त्रिपुरा में सरकार बनने जा रही है और कौन सी पार्टी सत्ता की गद्दी पर विराजमान हो रही है। यहां पर 16 फरवरी को मतदान होने वाले हैं। चुनाव के चंद 6 दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले कई सर्वे एजेंसियां अपने अपने एग्जिट पोल देश के सामने रख रही हैं। अगर आप भी त्रिपुरा के रहने वाले हैं तो आपकी राय भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि त्रिपुरा में किसकी सरकार आने वाली है और किस पार्टी का पत्ता कटने वाला है। लेकिन फरवरी में 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। 16 फरवरी को त्रिपुरा में चुनाव होगा, जबकि 27 फरवरी को मेघालय और नागालैंड के विधानसभा चुनाव होने हैं। तीनों राज्यों के चुनाव परिणाम 2 मार्च को ही घोषित होंगे, लेकिन उससे पहले त्रिपुरा में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर सत्ता की गद्दी हासिल करने के लिए प्रयास करती हुई भी नजर आ रही है। इस बार जनता जनार्दन त्रिकोणीय मुकाबला होने की वजह से टिप्रा मोथा पार्टी को ज्यादा पसंद कर रही है, क्योंकि इस पार्टी ने मैदान में आते ही सभी राजनीतिक पार्टियों की और बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की रातों की नींद उड़ाकर रख दी है। त्रिपुरा में गुजरात वाला प्लान और कांग्रेस का हिमाचल वाला प्लान बिल्कुल भी सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इस पार्टी ने जनता से ऐसे ऐसे लोक लुभावने वादे किए हैं जिससे त्रिपुरा में टिप्रा मोथा पार्टी की जीत होना तय है। खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप कौन सी पार्टी को त्रिपुरा में सत्ता की गद्दी पर विराजमान कराना चाहते हैं और कौन सी पार्टी का पत्ता काटना चाहते हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और वाम मोर्चे के बीच में टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन कांग्रेस भी पूरी ताकत चुनावों को जीतने में लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों की तैयारी पूरे जोरों शोरों से करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी करके उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ऐसे में किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक त्रिपुरा के 60 विधानसभा सीटों में से 55 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची में 48 उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।